हरे कृष्णा। आज मैं आपको वाल्मीकि ऋषि के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले बात तो उनके रिलेटेड बहुत सारी धारणाएं हैं कि वाल्मीकि मुनि थे वो पिछले जन्म में लुटेरे थे। ऐसे उसके बाद फिर वो ऋषि मुनि बने थे, तो एग्जैक्ट वैसा नहीं है कि वो बहुत बहुत जन्मों पहले लुटेरे थे। बाद में जब नारद जी को उन्होंने एक बार लूटना चाहा, तब नारद जी ने बाद में उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। उसके बाद वो फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना जो भी पाप कर्म था वो त्याग कर भगवान की भक्ति में लग गए थे। इस तरह से फिर उसके बाद अगले जन्म में वो कभी क्या बोलते हैं सप्तऋषि के भाई भी बने थे। इस तरह से और बहुत जन्मों के बाद फिर वो वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए, ऋषि मुनि बने। ऐसे उन्होंने अपना आश्रम खोला और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ओरिजिनल रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक है, 7 कांड है और 500 सर्ग है। सर्ग यानी कि अध्याय है वैसे। तो ओरिजिनली जो रामायण के राइटर है वो वाल्मीकि ऋषि है। तो उनके बारे में जो बोला जाता था कि वो पहले लुटेरे थे, वो उस एक जन्म पहले नहीं थे, कई जन्मों पहले थे वो, ऐसा नहीं है। तो कई जन्मों तक तो वो सप्तऋषि के भाई रहे थे। उसके बाद फिर वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे अभी वाल्मीकि मुनि हैं, ऐसा बोला जाता है पुराणों में कि वो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और कलयुग में भी वो अवश्य जन्म लेंगे फिर से, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है ऐसे। और जब उन्होंने ही जो लव कुश है उनको रामायण का ज्ञान दिया था, क्योंकि जब रामायण की रचना से पहले ही जब लिखी जाने वाली थी, तो माता सीता उनके आश्रम में रहा करती थी अपने पुत्र लव और कुश के साथ। तो वाल्मीकि मुनि ने केवल लव और कुश के अंदर ही योग्यता देखी थी कि मैं इनको वाल्मीकि क्या बोलते रामायण सिखाऊंगा। केवल यही 2 व्यक्ति है, मतलब योग्य मेरे लिए शिष्य है, जिनको मैं ये अद्भुत ज्ञान दे सकता हूँ। वैसे ही हरे कृष्णा।